Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Nancy Gulati, I am a practicing company secretary और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ टिप्स हैं जो आपको पढ़ाई से पहले फॉलो अप करने चाहिए, कुछ हैं जो आपको ड्यूरिंग फॉलो अप करने चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग एंड देयर आर फ्यू टिप्स विच यू शुड फॉलो आफ्टर दैट। इनमें से कोई भी एक टिप आप अप्लाई करके देखिए एंड यू विल फील अ चेंज प्रैक्टिकली इन योर स्टडीज एंड इन योर लाइफ एज वेल। जो लास्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आई गारंटी दैट। एंड keep watching this video till end because the end video and the end tip which you are going to get from this video, I guarantee nobody must have told you this before. Let's start it. टिप नंबर 1, कभी भी अपने लेक्चर को, कभी भी अपनी क्लास को मिस मत करना। जितना हो सके सारे लेक्चर्स को अटेंड करो। डोंट मिस इवन अ सिंगल क्लास व्हेन इट इज अ लॉ पेपर। अगर एक भी क्लास आपने मिस करी, आपको उसके बाद कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगी। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई हैव फेस दिस व्हेन आई वाज स्टडिंग। एक दो लेक्चर्स मिस होने की वजह से आई एक्चुअली लैंडेड अप फेलियर और मैंने पूरा अपना वो चैप्टर, अपना वो पूरा सब्जेक्ट बर्बाद कर लिया था। कुछ क्लासेस मिस होने की वजह से शुरू में आई वॉज वेरी कॉन्टिन्यूस, बट कुछ मिस हो गई थी जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। जब भी आप क्लास अटेंड करने जाते हो, आपको पता है कि क्या पढ़ने वाले हो, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके आओ। प्रिपेयर करके मतलब थोड़ा सा आप उसका ओवरव्यू ले लीजिए कि वो क्या बताने वाले हैं। आप गूगल कर लीजिए वो टॉपिक, बहुत थोड़ा सा आप उसको पढ़ के जाओ, जिसके कि आपको, आप सिर्फ क्लास अटेंड ना करो, आप क्लास में पार्टिसिपेट करो। आपको क्लास बस अटेंड नहीं करनी है फिजिकली, आपका क्लास में होने का मतलब ये है कि आप मेंटली भी वहां पे हो। आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाओगे। डोंट जस्ट अटेंड द क्लास बट पार्टिसिपेट इट। टेक योर ओन नोट्स। जब भी आप नोट्स सुनते हो, वीडियो लेक्चर सुन रहे होते हो या आप फिजिकल क्लास अटेंड कर रहे होते हो, कुछ भी ऐसे कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो, नोट्स जरूर बना। कीप राइटिंग, कीप मेकिंग योर सेल्फ नोट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बनाने से वो चीजें आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा टाइम तक स्टे करती है। अगर कोई टॉपिक या कोई क्लास आपने बाय चांस मिस कर ली, उसको आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से पहले आप उस टॉपिक का ओवरव्यू ले लो, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी नोन से जिसको आप बिलीव करते हो कि उसको सही में आता होगा या अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, अच्छे से टाइम देके आपको एक्सप्लेन करेगा। आप उस पर्टिकुलर फ्रेंड या रिलेटिव के पास जाके उसका एक ओवरव्यू ले लो। थोड़ा सा आप गूगल करो, थोड़ी सी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखो, उसके बाद आप उसको पढ़ना शुरू करो। तो ये चीजें आप पढ़ने से पहले जरूर करो। इसमें से कुछ भी आप मिस मत करो, या आप कोई एक भी फॉलो करके देखो एंड यू विल सी द चेंज। जब भी आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर आपके पास नोट्स आपके हाथ में हो। दैट मीन्स पेपर पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कहीं भी आपने नोट्स पढ़ने हो, आप एक डिफरेंस देखना। आप कभी फोन में पढ़ रहे होते हो, कभी लैपटॉप में पढ़ रहे होते हो, और कभी आप उसको बुक से पढ़ के देखो, यू विल फील द चेंज। आपके पास हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। इट इज गुड, you better study from a hard copy. So the tip is you get a hard copy of your notes always. When you start studying, उस टॉपिक की हेडिंग या सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेडिंग अपने आप में बहुत कुछ बता रही होती है और जो सब हेडिंग्स होती हैं वो भी अपने आप में बहुत सारे डिटेल्स दे रही होती है। जो भी किसी टॉपिक की हेडिंग या सब हेडिंग को डिसाइड करते हैं, बहुत सोच समझ के ही हेडिंग या टाइटल को डिसाइड किया जाता है। तो हेडिंग और सब हेडिंग पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए। जैसे ही आप टॉपिक शुरू करने वाले होते हो, तो कोशिश करो कि हेडिंग और सब हेडिंग से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको उस टॉपिक का ओवरव्यू लेना है पढ़ने से पहले। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर क्लास, अगर थोड़ा बहुत ओवरव्यू अपने फ्रेंड से ले लोगे या थोड़ा आप गूगल से करके अपने सेल्फ स्टडी शुरू करोगे,
देन यू विल फील कि आपको वो चीज बेटर समझ में आ रही है। टिप 2, रीड स्लो। लीगल पेपर, लीगल लैंग्वेजेस को जितना आप स्लोली पढ़ोगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड यू विल सेव टाइम। आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको चीजें धीरे धीरे पढ़ने में बेटर समझ में आएगी। जरूरत लगे तो उसको 2 नहीं, उसको 4 बार पढ़ो, पर उसको वहीं पे क्लियर करके ही आगे मूव करो। फुल स्टॉप्स, कॉमा, अदर पंक्चुएशन, इनका बहुत ज्यादा ध्यान देना। फुल स्टॉप, कॉमा अपने आप में आपको बोल रहा है कि स्टॉप, और अगर कॉमा है तो बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करो। फुल स्टॉप है कि वहीं पे रुको, अनदर पॉइंट शुरू हो रहा है। इन चीजों को यूजुअली बच्चे इग्नोर करते हैं और चीजों को समझने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ लीगल लैंग्वेज में, शैल और मे। शैल मीन्स शुड, एक मैंडेटरी हो गया। जहां आप लिखा होगा अ शेयर होल्डर, अ इंटरेस्ट होल्डर शैल गेट अ नोटिस ऑफ एजीएम, मतलब कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैंडेटरी हो गया कि उसको वो नोटिस मिलना चाहिए। अ शेयर होल्डर इंटरेस्ट होल्डर मे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स, वो उसकी चॉइस है। तो शैल और मे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, बहुत क्लियरली दिया भी होता है लीगल लैंग्वेजेस में। तो शैल मीन्स मैंडेटरी चीजें हो जाती है और मे मीन्स ऑप्शन हो जाता है, चॉइस जाता है। शैल और मैंडेटरी चीजों को आप बहुत ज्यादा फोकस करा करो, आपका चैप्टर 2 में आपको डिवाइडेड दिखने लगेगा आपके इमेजिनेशन में। मैंडेटरी वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होने लगेंगी अगर आप ये शैल वर्ड को ध्यान रखोगे, और मे को आप अगर चॉइस में डाल दोगे तो वो आपके लिए चैप्टर को डिस्टिंग्विश कर देंगे और आपके लिए टॉप पॉइंट्स को याद रखना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आप शैल और मे की वजह से काफी सबसेक्शंस को याद कर लोगे। मोस्टली जब भी कोई सेक्शन जैसे कि व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 मीटिंग इन अ बोर्ड मीटिंग, जनरली इट इज इंडिकेटिंग टू एवरी कंपनी, ऑल द कंपनीज, लिखा होता है ऑल द कंपनीज। ऑल कंपनीज मीन स्मॉल कंपनी एज वेल। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वो स्मॉल कंपनी के लिए है या नहीं है। अब अगर स्मॉल कंपनी को उनको वहां पे एक्सक्लूड करना होगा तो एक्सक्लूजन को वो बहुत अच्छे से क्लियरली एंड में एक्सक्लूडिंग, प्रोवाइडेड में क्लियरली मेंशन करके देते हैं। सो यू शुड नो व्हाट इज प्रोविजो, जो एक्सटर्नल नीचे दिया होता है प्रोवाइडेड। अगर किसी को उनको एक्सक्लूड करना होता है तो वो वही का वही नीचे एक्सक्लूडेड दिया होता है, अदरवाइज वो जनरली सबके लिए कह रहा होता है, सेक्शन सबके लिए कह रहा होता है। नाउ आफ्टर स्टडीज, टिप 1 आफ्टर स्टडी इज माइंड मैप्स। आप जब भी सेक्शंस पढ़ रहे हो, सब सेक्शंस पढ़ रहे हो, आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए और होता जाएगा। ऐसे करते रहोगे तो होएगा भी। जिसके साथ नहीं है ऐसा नहीं है, उसके लिए टिप नहीं है, उसके लिए भी है ये। आप इमेजिन करते जाओ, सेक्शन सब सेक्शन 1 सेज दिस, 2 सेज दिस। माइंड मैप, माइंड में उस चीज की इमेजिनेशन बनाना शुरू करो। पिक्चर्स ब्रेन मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करता है। टेबल, ग्राफ्स, माइंड मैप्स जो होते हैं, एरोज, ये सब चीजें ब्रेन बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करता है। स्टूडेंट्स को हमेशा देती हूँ कि जब आप माइंड मैप बना लेते हो उसको बार बार रिवाइज करो, जिससे कि आपके ब्रेन में वो चीजें ऑलरेडी लॉन्ग तक स्टोर्ड होती हैं। माइंड मैप से पिक्चर्स अगर आप रिवाइज करते रहते हो तो वो वहां पे समझ लो कि ऐसे स्टिक हो जाती हैं। ये लेवल या एग्जाम क्लियर करने के बाद भी चीजें याद रहती हैं ऐसे ऐसे पढ़ने से। और अब सेकंड टिप आफ्टर स्टडी इज दैट आपको ऐसे पढ़ना है जैसे कि आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, मतलब कि बी एबल टू एक्सप्लेन इट। ये भी मैं हमेशा सबको बच्चों को बोलती हूँ कि कैसे भी आप पढ़ना चाहो पढ़ो, बट आप इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर आपको किसी भी सेकंड बोला जाए कम एंड प्रेजेंट ऑन दैट टॉपिक, तो आप बहुत अच्छे से रेडी हो कि आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओ। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी। सो द लास्ट स्टेप आफ्टर स्टडीज इज, अगर आपसे हो सके जो भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक सेक्शन कुछ भी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप एक बार पढ़ो और अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करो।
अब रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं करनी है कि आपको कहीं प्रेजेंट करनी हो, बहुत रफ रिकॉर्डिंग हो सकती है। आप एक बार बुक को बंद करो, नोट्स को बंद करो और अपने आप उसको रिकॉर्ड करके देखो एंड फील द चेंज। उसको दोबारा सुनो, आप अपनी आवाज को सुनो एंड यू विल फील द राइट चेंज एंड फॉलो दीज टिप्स। एनी वन, किसी एक को भी फॉलो करके देख लो और चेंज आएगा, जरूर आएगा। और आए तो प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।